हेलो लिसनर्स, वेलकम टू वॉइस विथ राज। मेरा एक फ्रेंड था, जब मैं बीटेक के 4th ईयर में था और प्लेसमेंट वाज गोइंग ऑन। वो पढ़ने में कह सकते हो बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, मतलब क्लास के हमेशा टॉप 3 रैंकर्स में आता था वो। सबको एक्सपेक्टेड था कि ही विल क्रैक द इंटरव्यू एंड गेट द बेस्ट सिलेक्शन। पर जब कंपनी आई अच्छी अच्छी, इन्फोसिस, विप्रो और भी आईटीज बहुत अच्छी अच्छी आई सिविल की, बट उसका जो प्लेसमेंट हुआ पहले तो हुआ नहीं, और हुआ तो बहुत ही नॉर्मल कंपनी में हुआ। उससे ज़्यादा उसके आसपास के लोग शॉक में थे कि कैसे जो इंसान 90% ला रहा है, 95% ला रहा है, वो कैसे नहीं सिलेक्ट हो पा रहा अच्छे से। वहीं एक और हमारे ग्रुप में एक लड़का था, अंश। वो बिल्कुल ही नॉर्मल लड़का था, बस मज़े करता था। मज़े इन द सेंस लाइक हैंगिंग आउट, फ्लर्टिंग विद गर्ल्स, लोगों पे अपना इम्पैक्ट छोड़ना, जिससे ही मिलना उसको बहुत अच्छा फील कराना। एंड जब कंपनी आई अमेजॉन, he got placed with a package of 15 lakh, और सबके सब शॉक में थे। पर जब मैंने उससे बात की, और मैं तो जानता था कि क्या हो रहा है एक्चुअली में, तो उसने मुझे बताया कि मेरे लिए कुछ नया नहीं है, बिकॉज आई नो अ सीक्रेट। मैंने बोला सीक्रेट? यस, आई नो द सीक्रेट ऑफ कम्युनिकेशन। क्योंकि जिसको कम्युनिकेट करने आता है, जिसको परसुएट करना आता है, जिसको इन्फ्लुएंस करना आता है, वो दुनिया के किसी भी गेम में हार नहीं सकता। बिकॉज कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, इट्स ऑल अबाउट लाइफ टाइम स्किल। मतलब एक बार आपने कमांड कर लिया, फिर आपको जिंदगी भर ये रिटर्न दे दिया, इवन कंपाउंडेड रिटर्न्स। तो इसीलिए मैंने एक कमाल की बुक उठाई, जो कि है हाउ टू टॉक टू एनीवन। इसमें 92 सीक्रेट शेयर किए गए ऑथर के द्वारा। बहुत ही अमेजिंग बेस्ट सेलर है, अभी तक शायद इसके 1 से 2 मिलियन कॉपी बिक चुके हैं। और मैंने इसको पढ़ने का सोचा, और ट्रिक्स रियली बहुत अच्छे थे कि मैंने इनको पॉइंट आउट कर लिया है। बट 92 ट्रिक्स बताना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने आपके लिए बेस्ट 30 to 40 सेलेक्ट किया है। और आज हम पार्ट 1 इसका देखेंगे, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके 15 से 20 टॉप लर्निंग्स को आपके साथ शेयर करूं। और बिलीव मी, आपके लिए बहुत काम आएगा। तो पॉडकास्ट को एंड तक देखना। थोड़ा लंबा तो जाएगा, मैं पॉडकास्ट छोटे नहीं बनाता हूं, बट मेरा गोल होता है कि इतना एंगेजमेंट हो, इतना लर्निंग हो, कि आप बस याद रखें कि कुछ इम्पैक्टफुल आपने सुना था और जिससे आपकी लाइफ बदली थी। चलो फिर इसकी आज कुछ टॉप 20 ट्रिक्स को देखते हैं और समझते हैं। फर्स्ट वन, आई कॉन्टैक्ट रूल। इन दिस आपको कोशिश करना है, जब आप किसी के साथ आई कॉन्टैक्टिंग करते हो, कोई फीमेल हो सकती है, मेल हो सकते हैं, कोई आपके बॉस हो सकते हैं, तो उनको देखते वक्त देखें, और जब नज़र हटाते तो झटके से मत हटाएं। आप देखते होंगे कि बहुत लोग देखते हैं और सडन मुंह फेर लेते हैं या आँख हटा लेते हैं। इससे आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट दिखते हैं और सामने वाले को लगता है कि ये ऐसे क्यों कर रहा है। जब भी देखते हो ना, एक स्थिरता रखो, एक पॉज रखो, और स्लाइडली, इवन लड़के खासकर जो सुन रहे हैं, लड़कियों को जब देखते हो आप अच्छे नज़र से, गंदी नज़रों से नहीं, तो देखें और बहुत स्विफ्टली, मतलब आराम से नज़रों को शिफ्ट करें, कि उनको भी लगे कि मतलब इंटरेस्टेड हो आप, और इजीली आपने मूव किया, मतलब आप एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी हो। सेकंड वन, इपॉक्सी आइज। इसी को ऑथर आगे बढ़ाते हुए एक और ट्रिक शेयर करती हैं, खासकर लवर्स के लिए, जो अभी लड़कियां ढूंढ रहे हैं, लड़कियां जो लड़के ढूंढ रहे हैं। वो क्या कर सकते हैं, इपॉक्सी आई का ट्रिक का यूज कर सकते हैं। इस ट्रिक के अंदर मान लो कि आप जिम में हो, मान लो आप ऑडिटोरियम में हो, मान लो आप किसी पब्लिक प्लेस पे हो, लेकिन आपका किसी पे क्रश आ गया है, तो उन पर देखते रहें। देखने का मतलब घूरना नहीं है, एक कंफर्टेबल वे में, जैसा मैंने पहले बताया, देखना है और स्विफ्टली मूव करना है आराम से। और जब कोई बोल रहा है तो आप कहीं पे होंगे तो तीसरा चौथा लोग भी बोलेंगे, तो उनको देखें फिर सडन उन पे आ जाए, उनको देखें फिर उन पे सडन आ जाए। तो सामने वाला इंसान भी सोचेगा कि ये मुझे क्यों बार बार देख रहा है, और आप किसी को बुरा फील नहीं करा रहे हो, आप अच्छे तरीके से देख रहे हो, मतलब एक कंफर्टेबल में, जिसमें लड़कियां इजी फील करती हैं, लड़के इजी फील करते हैं। आपको घूरना नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, वरना आप अपने जिम्मेदार खुद होंगे। तो इस चीज़ को ट्राई करो, और हमेशा नज़र उन पे ही रखो, थोड़ी थोड़ी देर पे, तो उनको भी लगेगा कि ये मुझ में इंटरेस्टेड है, या फिर कुछ तो बात है, चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। गिव इट अ ट्राई। मैंने किया है और ये वाकई में काम करता है। तीसरा, ये बॉडी लैंग्वेज टिप शेयर की गई है ऑथर के द्वारा। इसमें कहते हैं कि जब भी आप किसी पार्टी में, जब भी किसी दोस्त से मिलने जाते हो, जब भी किसी नए ओकेजन पे जाते हो ना, हमेशा उस डोर पे, मतलब जब एंट्री कर रहे हो, आपका कैसा भी मूड हो ना, आप बुरा फील कर रहे हो, आप डिप्रेस हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका इंप्रेशन एवर लास्टिंग हो, तो उस दरवाजे पे अपने आप को याद दिलाएं कि जैसी दरवाजा खुलेगा, मैं एक स्माइल फेस और एक कॉन्फिडेंट की तरह एंड करूंगा, मतलब शोल्डर अप्स, हंसते हुए एंटर करना है। ये रूल हमेशा याद रखो। जिम में एंटर कर रहे हो, जिम के गेट पे अपने आप को याद दिलाओ। किसी कॉलेज में जा रहे हो, अपने कॉलेज के गेट पे याद दिलाओ कि अब मैं एक नया पर्सनैलिटी हूँ। घुसा और एक बढ़िया से स्माइल पास करते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली इन किया। आप खुद देखोगे
कि पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज आते ही आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस का फ्लो होगा। और ये हमेशा याद रखना जहां भी किसी इवेंट में जा रहे हो। सिंपल है बट इफेक्टिव है। फोर्थ वन, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि लोग बात करते किसी और से हैं, देखते कहीं और है। इसका मतलब है जब भी आप किसी से बात करते हो, किसी से भी, आपके टीचर, आपके बॉस, आपकी कलीग, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके सिस्टर, किसी से भी जब भी बात करते हैं, आंखों में आंखें देखकर स्माइल करते हुए करें। ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। पूरा अटेंशन जब आप देते हो ना तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है, वो अपने दिल की बात सारी आपसे कहता है। और अगर आपने किसी का दिल जीत लिया, अगर कोई इंसान आपसे अपनी सारी दिल की बात अच्छे से रख पा रहा है, मतलब आप एक बहुत अच्छे लिसनर बन रहे हो और वो इंसान आपके साथ एक एवर लास्टिंग बॉन्ड क्रिएट कर सकता है, एक ट्रस्ट बना सकता है। तो जब भी सुने पूरा अटेंशन के साथ सुने, जब भी देखें आंखों में पूरे अटेंशन के साथ देखें दैट अब दुनिया में कुछ नहीं बचा है, जो हो तुम ही हो। फिफ्थ वन, जब भी बोल रहे हो ना, जब भी किसी से बात कर रहे हो, चाहे पब्लिक स्पीकिंग करते हो, चाहे 1-to-1 बात कर रहे हो अपने कपल से, अपने फैमिली से या कहीं भी, मतलब बेसिकली मैं कहूँगा प्रोफेशनल तरीके से ही, अपने बॉडी को टच नहीं करें। नोज को, अपने माउथ को, अपने बाल खुजाना, बॉडी खुजाना, ये सब बहुत अंडर कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी दिखाता है। इससे मान लो कि आप अगर कोई अच्छी बात कह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल थिंक, अगर आप बहुत अच्छी बात कह रहे हो कुछ ट्रस्ट वाली, लेकिन आप अपना सर खुजा रहे हो, लोगों को लगेगा ये तो खुद में कंफ्यूज है, ये शायद झूठ बोल रहा है। तो आपके छोटे छोटे मूव्स जिसके बारे में अगर आप अवेयर नहीं हुए तो आपको पे करना पड़ सकता है। सिक्स्थ वन, द विजुअलाइजेशन टेक्निक। आपने देखा होगा कि बहुत सारी मूवी में दिखाते हैं जब कोई एथलीट बहुत हाई क्वालिटी का परफॉर्मेंस करने जा रहा होता है तो चुपचाप अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेता है। उस रूम में वो अपनी आंखें बंद करता है और वो सारे पिक्चर को इमेजिन कर रहा होता है कि वो कितना तेज भाग रहा होगा या कितना तेज अच्छा खेल रहा होगा, लोग उसके लिए ताली बजा रहे होंगे, वो जीत रहा होगा, मेडल उसके हाथ में होगा। ये बहुत ही कमाल की टेक्निक है, इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक। मतलब आप करने से पहले इस पिक्चर को देख लेते होंगे। इसको आप प्रोक्रेस्टिनेशन में भी यूज कर सकते हो। बहुत बार अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तो आप एक काम कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम अपने चीज़ों को इमेजिन करो। मान लो आपको प्रोजेक्ट बनाने का मन नहीं कर रहा है तो बस 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करो और इमेजिन करो कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, आपको कितना अच्छा लग रहा है, बॉस आपकी तारीफ कर रहे हैं, हो सकता है आपका सैलरी हाइक हो रहा है। इस तरह आप करोगे तो आप प्रोक्रेस्टिनेट भी नहीं करोगे और आप उस काम को बिफोर टाइम कंप्लीट करोगे। तो किसी से मिलते हो, कुछ भी करने जा रहे हो, अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लो। जिम जा रहे हो, जिम जाने का मन नहीं है तो माइंड में एक पिक्चर बनाओ कि वर्कआउट कितना अच्छा लिफ्ट कर रहे हो, आपको सब लोग देख रहे हैं बट आप कमाल की बॉडी बनाए जा रहे हो, बहुत तेज भाग रहे हो, एक अच्छा फील कर रहे हो और आफ्टर वर्कआउट आपको बहुत अच्छा सा लग रहा है। तो ये सब चीज़ों को जब आप इमेजिन करते हो ना तो ऑटोमेटिकली आप उस चीज को करने के लिए एक्साइटेड हो जाते हो। 7th वन, हम सब जानते हैं दुनिया मतलबी है, मतलब सबको अपने बारे में बातें करने में अच्छा लगता है। जब भी किसी इंसान से मिलते हो जिसको आप बेसिकली इंप्रेस करना चाहते हो या कुछ भी ऐसा पर्पस है तो उनके वॉइस का सैंपल ले लें। वॉइस का सैंपल क्या होता है? मान लो आपका मन है बात करने का इंडिया और पाकिस्तान का मैच, लेकिन वो इंटरेस्टेड है कि उनका एक रिसेंटली ब्रेकअप हो गया एंड शी इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। तो इंस्टेड ऑफ योर गुड मूड उसको फोर्स मत करो। आप देखो कि सामने वाला का मूड कैसा है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करो, फिर उसको एम्पैथाइज कर सकते हो या कोई अच्छी बातें बोल सकते हो। ब्रेकअप की बातों को आप अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से उनको अच्छा फील करा सकते हो। तो इस तरह से आप लोगों के फेवरेट बनोगे क्योंकि लोग अपने बारे में बात करने में बहुत अच्छा फील करते हैं। ये कहीं कहीं अच्छा भी और कहीं कहीं बुरा भी है, लेकिन अगर आपको जीतना है लोगों का दिल और कम्युनिकेशन का गेम में एक्सपर्ट बनना है तो आपको ये चीज़ करना ही पड़ेगा। 8th वन, इस पे ऑथर बोलती हैं जब भी किसी पार्टी में जाएं आप तो कुछ यूनिक सा पहन के जाएं। यूनिक का मतलब ये नहीं कि आप रणवीर सिंह की तरह बहुत ही अलग अलग कपड़े पहन के चले जाएं, वो भी आप कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, पर कुछ यूनिक जिससे आप नजर में आए, जो सिंपल भी हो यूनिक भी हो, लाइक कैरिंग अ यूनिक पर्स, वियरिंग अ यूनिक टाई, वियरिंग अ यूनिक काइंड ऑफ ग्लासेस, कुछ भी ऐसा, ब्रेसलेट जो कि थोड़ा कैची सा हो तो आप भीड़ से थोड़ा अलग दिखोगे। या किसी पार्टी में जहाँ आपको इंप्रेशन लॉन्ग लास्टिंग छोड़ना है या किसी की नज़र में अलग दिखना है तो यू कैन ट्राई दैट। 9th वन, अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो तो ये आपके काम आएगा। जैसे कि मैं भी एक इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत सारे इवेंट्स तो करता हूँ बट मुझे भी थोड़ी सी अपना स्पेस पसंद है। तो अगर आप किसी पार्टी में जाते हो और आपके इंटरेस्ट के लोग नहीं हैं या फिर आप नहीं समझ पा रहे हो कि आप किसी भीड़ का हिस्सा कैसे बने, मतलब कैसे भीड़ में घुस के बातें करें, थोड़ा एंजॉय करें पार्टी को, तो जो ग्रुप कोई बातें कर रहा है ना उसके बगल में थोड़े से दूरी पे खड़े हो जाओ, उनकी बातों को थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करो कि क्या हो रही है बातें, और लगता है कि आपके इंटरेस्ट में है देन गेट अ पॉइंट एंड टेक द चार्ज की वाओ ये आपको भी पता है,
वाओ ये मैं भी जानती हूँ, ऐसा कुछ करके यू कैन टेक द चार्ज। क्योंकि याद रखना कम्युनिकेशन में थोड़ा सा आपको हाथ पैर मारना पड़ता है। यू हैव टू गेट इनसाइड दैट गेम। ऐसा नहीं होगा कि सब लोग आपके पास चल कर आएंगे और आपको अच्छा फील कराएंगे। आपको भी अपने स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे कि कॉन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन अच्छा होता जाता है। लर्निंग नंबर 10, इस पर लील कहती हैं दैट व्हेन यू मीट समवन, अपने सिटी के बारे में अगर आप इंट्रोड्यूस कर रही हैं तो कभी भी नेक्स्ट इंट्रोडक्शन नहीं दे, जैसे कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम गुड़गांव, आई एम फ्रॉम कोलकाता, आई एम फ्रॉम मुजफ्फरपुर और पटना, एनीथिंग वट एवर यू से, आई एम फ्रॉम केरल, कोचीन, एनीथिंग। जैसे कि आप बोल सकते हो आई एम फ्रॉम दिल्ली, एंड दिल्ली की सबसे अच्छी बात है यहाँ की राज कचौड़ी, जो कि लाल किला मेट्रो गेट के पास मिलती है। और आप अगर पहली बार आए हो मेरे पास तो मैं आपको ज़रूर वहाँ लेकर जाऊँगा, और आपको इसके लिए कल का वक्त निकालना है, 6 बजे के करीब हम लोग चल रहे हैं। तो इस तरह कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन दोगे ना तो सामने वाले को भी लगेगा वाह यार क्या बढ़िया इंट्रोडक्शन था, और दिल्ली शहर में वो और इंटरेस्टेड हो जाएगा, वो आप में और इंटरेस्टेड हो जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा जो इंसान इतना अच्छे से जानता है वो मतलब काफ़ी अच्छा इंटरेस्टेड इंसान हो सकता है, उनके साथ टाइम बिताना काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो ट्राई दिस एंड लेट मी नो। इसी तरह पॉइंट नंबर 11 में लील कहती हैं कि जब आप किसी को अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सिंपल इंट्रोडक्शन नहीं दे, लाइक आई एम अ टीचर, आई एम अ लॉयर, आई एम अ फ्रीलांसर। नो, पूरा जी जान लगा के अच्छे से बताएं। जैसे कि मैं ऐसे बोलता हूँ, आई एम आदित्य राज कश्यप, अ प्रोफेशनल इंस्पिरेशनल स्पीकर एंड अ कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनर, और मैं लोगों को उनके पोटेंशियल रियलाइज करने में बहुत हेल्प करता हूँ। जैसे कि अभी आप ही की तरह एक लॉयर आए थे मेरे पास, उनका लाइफ बहुत अच्छा था, बट वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो साइड में अपना बिजनेस को बड़ा कैसे कर सकते हैं। तो मैंने उनको उनका पोटेंशियल रियलाइज कराने में बहुत मदद किया, और बिलीव मी उन्होंने मुझे बहुत थैंक यू किया कि उनकी लाइफ बदल गई, उनका बिजनेस अभी 10 टाइम ज़्यादा बढ़ चुका है। इस तरह जब आप इंट्रोडक्शन देते हो तो आप एक नॉर्मल स्पीकर जो भी आप हो, लॉयर, स्पीकर, टीचर, आप अलग दिखते हो। आप बताते हो कि मैं सिर्फ मैं नहीं हूँ, मैं सोसाइटी में एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ, मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ, मैं लोगों की ज़िंदगी बेहतर बना रहा हूँ। तो सामने वाले इंसान को कहीं ना कहीं लगेगा ज़रूर कि ही इज़ अ ड्रीम प्लेयर, ये ऐसा इंसान है जिससे बात की जा सकती है, ये इंसान है जो लोगों की मदद कर रहा है। एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब आने लगता है। तो गिव इट अ फुल काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, नॉट अ शॉर्टकट और अ चीप काइंड ऑफ थिंग। लर्निंग नंबर 12, ये उसी लर्निंग को आगे बढ़ाते हुए कि लोग मतलबी है कि स्पॉटलाइट दूसरे पे रखो, पुट स्पॉटलाइट ऑन अदर। स्पॉटलाइट क्या होता है, जिसपे जब आप पब्लिक स्पीकर्स को देखते होगे, वो जब बोलते हैं तो उनके ऊपर एक लाइट आता रहता है, ऑडियंस पे बिल्कुल डार्क रहता है, और स्पीकर्स के ऊपर एक स्पॉटलाइट आता है। तो उस स्पॉटलाइट को आपको उठा के चेंज करना है दूसरे पर्सन की तरफ, क्योंकि सामने वाले को जब फील होगा ना कि वो अपनी सारी दिल की बात आपसे बेहिसक अच्छे से कह पा रहा है, वो एक बहुत ही डीप काइंड ऑफ बॉन्ड फील करेगा। और ये जिस दिन आपके साथ किसी ने फील कर लिया, मे बी आपके वो लवर हो सकते हैं, मम्मी पापा बहन, बिजनेस क्लाइंट्स, योर बॉस, एनीवन, एक अलग लेवल का बॉन्ड बन जाता है। तो स्पॉटलाइट अपने पे नहीं रखे, मतलब सिर्फ अपनी तारीफ नहीं करे, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, क्योंकि एट द एंड मैंने फिर से कहना होगा दैट ह्यूमंस आर सेल्फिश, उनको अपने बारे में बात करने में ज़्यादा मज़ा आता है। लर्निंग नंबर 13, नेवर बी स्पीचलेस अगेन। मतलब आप किसी से बात कर रहे हो, आपको पता नहीं कि अब आगे क्या बोलना है, और ये सिचुएशन बहुत बार आ जाती है। हम किसी अजनबी से बात करते हैं, कहीं नई जगह पे जाते हैं, ट्रेन में मिलते हैं लोगों से, फ्लाइट में मिलते हैं, तो साइलेंट नहीं हो, आप उनके लास्ट वर्ड्स को मिरर कर सकते हैं, और ये बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। जैसे कि कोई कहता है यार मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आप बोलोगे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो फिर सामने वाला बोलेगा हाँ यार अभी रिसेंटली मेरा एक बहुत बिजनेस में फेलियर हो गया और मुझे नहीं पता मैं कैसे रिकवर करूँ। फिर आप बोलोगे कैसे रिकवर करूँ मतलब, तो फिर वो बोलेगा अच्छा, तो फिर अपनी कहानी वो पूरी सुनाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि बस मैं लास्ट के 3 वर्ड्स को मिरर कर रहा हूँ। ये यूएस निगोशिएशन स्ट्रेटजी में बहुत ही कमाल की टेक्निक है जो नेगोशिएटर्स यूज़ करते हैं, लास्ट वर्ड्स को रिपीट करना। तो इससे क्या होगा, कॉन्वर्सेशन डीप होता चला जाएगा, और ये कॉन्वर्सेशन क्लोज एंडेड से ओपन एंडेड बन जाएगा। मतलब कि डीपनेस होगी, लोग अपने बारे में अच्छे से बताएंगे, आप भी इंटरेस्टेड हो जाओगे, और टॉपिक लंबा होता चला जाएगा और बोर्डम नहीं रहेगा। तो साइलेंस को हटाने का किसी कॉन्वर्सेशन से ये वन ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेटजी है दैट वी कॉल मिररिंग। लर्निंग नंबर 14, ये थोड़ा सा पर्सनल है बट इंपॉर्टेंट है, सुन लो। दैट जब भी किसी से आप पहली बार मिलते हो ना, और जिन पे आप अपने लिए कुछ इंप्रेशन छोड़ना चाहते हो, तो अपना डार्क साइड मत दिखाओ। मैं जानता हूँ ये गलत है, आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए, बट कम्युनिकेशन के गेम में थोड़ा सा कुछ समझना भी पड़ेगा। दैट मान लो आप कुछ अपनी अच्छी अच्छी बातें करके कुछ डार्क साइड बिल्कुल रख देते हो, तो सामने वाला सोचेगा कि इस इंसान के अंदर इतनी खामियां हैं अभी, और ये कितनी खामियां मुझसे छुपा रहा है। तो इस तरह वो एक सस्पेंस में चला जाएगा, और ये सही नहीं है आपके आपके फ़ायदा के लिए, या अगर आप कोई गोल अचीव करना चाहते हो।
अपने पॉजिटिव साइड को रखो, अपनी अच्छी चीज़ों को दिखाओ, और जब अच्छा बॉन्ड हो जाए, जब बॉन्ड वक्त के साथ गहरा होता चला जाए, तो फिर शेयर करना, बिकॉज तब तक अंडरस्टैंडिंग आपकी डीप हो जाएगी, तब तक वो समझ जाएंगे कि आप भी इंसान हो और आप में भी गलतियां हैं, तो सुनना ज़्यादा बेटर होगा। बट शुरू में डिस्क्लोज मत करो। लर्निंग नंबर 15, इस पे ऑथर बहुत ज़्यादा जोर देती हैं और बोलती हैं कि जब भी आप किसी इवेंट में जा रहे हो, जब भी कॉलेज, स्कूल, कहीं भी कोई इंपॉर्टेंट कह लो आप बेसिकली, तो न्यूज़ के बारे में अपडेट रहें। क्योंकि कम्युनिकेशन हम लोग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि कभी कभी हमारे पास कॉमन टॉपिक होता ही नहीं है। हो सकता है आप किसी ऐसे पार्टी में जा रहे हैं जहाँ पे लॉयर हैं, एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेस पीपल है, सक्सेसफुल बहुत लोग हैं, लेकिन आपका फील्ड ही दूसरा है, तो अब बात क्या करोगे? तो कॉमन टॉपिक होगा न्यूज़, कि मान लो अभी रशिया में क्या हुआ, अभी रिसेंट इंडिया में क्या चल रहा है, इकोनॉमी का क्या हाल है, एनवायरमेंट का कंसर्न क्या है, स्टॉक मार्केट का क्या अपडेट है। बेसिक न्यूज़ अपडेट रखो ताकि कॉन्वर्सेशन करना थोड़ा ईजी हो जाए और ये एक कम्युनिकेशन गेम एक अच्छा रहे। तो निकलने से पहले न्यूज़ का बेसिक अपडेट 5 से 10 मिनट में ज़रूर ले लें। लर्निंग नंबर 16, ये एक इंपॉर्टेंट है, दैट आपको कोई इंसान अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है बताने में कि वो क्या करता है, तो कभी भी किसी से डायरेक्टली नहीं पूछे कि व्हाट डू यू डू। आजकल तो एक और ट्रेंड चल रखा है, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, बट जो भी है, ये नहीं पूछे कि आप करते क्या हैं आप। बहुत सारे लोग डिस्क्लोज करना नहीं सही प्रेफर करते, क्योंकि बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, कुछ बिजनेस बना रहे हैं, कुछ फ्रीलांसर्स हैं, मतलब किसी का बहुत लोग का स्टेबिलिटी नहीं है अभी, दे आर फाइंडिंग आउट कि उनको जिंदगी में अच्छे से करना क्या है। तो ये मत पूछना कभी भी दैट व्हाट डू यू डू, या व्हाट इज योर प्रोफेशन। सिंपली आस्क हाउ डू यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम। ये बहुत ही सिंपल है और सामने वाले को बहुत अच्छा लगेगा बताने में। मान लो वो फ्रीलांसर है, डिजिटल मार्केटिंग में बताएगा, आई डील विद क्लाइंट्स, आई क्रिएट फनल्स, आई रन एड्स, आई इंटरेक्ट विद पीपल टू क्रिएट टेस्टिमोनियल्स एंड ऑल। तो इस तरह आप जब बोलोगे तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है शेयर करने में। लेकिन आप प्रोफेशन पूछ के किसी को हो सकता है नीचे दिखा सकते हो, या फिर उनको में भी अच्छा नहीं लगे। तो हमेशा इसी तरह पूछे हाउ डू यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर डे। लर्निंग नंबर 17, अगली बार किसी से मिले ना तो ये वेरी वर्ड को हटा दे, लाइक यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी टैलेंटेड, यू आर वेरी 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 एवरीथिंग। मैं आपको कुछ वर्ड्स अभी आप चाहोगे तो मैं A4 शीट का फोटो नीचे लगा दूंगा, बट आज के बाद कम्युनिकेशन में कभी वेरी वर्ड को यूज नहीं करें। बहुत ही सिंपल लगता है, लाइक वेरी ओल्ड, वेरी ओपन, वेरी पेनफुल। नो, जैसे बोल सकते हो अगर कुछ चीज़ वेरी नॉइजी है तो बोलना दिस इज वेरी डिफीनिंग। जैसे कोई चीज़ बहुत परफेक्ट है, वेरी परफेक्ट, देन यू कैन से इट इज फ्लॉलेस। कोई चीज़ बहुत ही शांत है, वेरी क्वाइट, तो यू कैन से इट इज हश्ड। कोई इंसान बहुत रिच है तो ये मत बोलो ही इज वेरी रिच, बहुत ही पुराना लगता है, ही इज एफ्लुएंट, ही इज वेल्दी। इस तरह के वर्ड्स को रिप्लेस करें आप बोलोगे तो मैं नीचे A4 शीट लगा दूंगा, बता देना मुझे। लर्निंग नंबर 18, ये ऐसा ट्रिक है जिससे आप किसी का भी दिल जीत सकते हो, और अगर आप ये करते हो तभी करना। मान लो कोई इंसान बोल रहा है कि उसे जिम जाना कितना पसंद है, मैं दिन में इतने प्रोटीन शेक ले लेता हूँ, आई मैनेज माई मैक्रोज, माइक्रोज, कैलोरीज एंड ऑल, और आप 10 साल से जिम कर रहे हो, आपको एक एक चीज़ पता है, तो जोश में मत आना, मीटू 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 मत करने लगना, मुझे भी आता है, मैं भी ये सब जानता हूँ। शांत बैठो, बिल्कुल शांत बैठो, ऑब्जर्व करो इंसान को कैसे अपने बारे में सारे पत्ते अपने खोल रहा है। चुपचाप सुनो, उनको अपना पैशन एंजॉय करने दो, और जब कुछ ऐसी बात हो जहाँ वो फंस जाए सडन एंट्री करो। जैसे कि मान लो कोई बोलती है जिम में कि मैं मैक्सिमम प्लैंक में रिकॉर्ड है 1.5 मिनट का, तो आपको पता है कि आपके लिए 1.5 मिनट बाएं हाथ का खेल है, तो इसको इस तरह बोल सकते हो, अच्छा 1.5 मिनट से तो मैंने शुरुआत की थी, आज मेरा लगभग 5 मिनट चला जाता है। तो सामने वाला सोचेगा क्या मैं इतना मेहनत करके मैं अपने प्लान कर रही हूँ, ये 5 मिनट इजीली कर लेता है। इस तरह आपका इंप्रेशन नेक्स्ट टाइम कर जाएगा, क्योंकि इंसान इतना जान कर भी इतना डाउन टू अर्थ है। जैसे फिलोसफर्स नहीं करते हैं, जैसे बड़े बड़े लोग, वो सब कुछ जान के भी चुपचाप बैठते हैं। वो जानते हैं कि अदरत कगड़ी छलकत जाए, जो कम जानते हैं वो ज़्यादा उछलते हैं, बट जो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ नहीं कहो, बेसिकली जो नॉलेज का अच्छा नॉलेज रखते हैं वो थोड़ा कम शो ऑफ करते हैं, बिकॉज दे नो अबाउट देमसेल्फ। तो ईजी रहें और भावनाओं में ना बहें। लर्निंग नंबर 19, ये तो कम्युनिकेशन जो टॉप कम्युनिकेटर्स उनका ये हथियार है, वेपन है, कि जब भी किसी से बात करते हो उसका नाम याद कर लो, और नेक्स्ट टाइम उनके नाम से उनको बोलो, हमेशा बातों बातों में। लोगों को दुनिया में अपना नाम सुनना बहुत पसंद है, आप भी याद करो। लास्ट टाइम आपके टीचर ने कभी बोला होगा, सम्राट, आदित्य, क्या तुम्हें कर क्या है, आदित्य हमें बताएगा, सौम्या हमें बताएगी। इस तरह आप देखना कितना अच्छा फील होता है। तो जब भी किसी को अगली बार एड्रेस करो, नाम के साथ करो। जैसे मैं बहुत यूज़ करता हूँ नाम लोगों के लिए, अच्छा मयंक आप आ रहे हो कल, अच्छा ठीक है, ललित आप रिकॉर्डिंग कर लेना कल टाइम पे। ऐसी ऐसी चीज़ों को आप बोलकर सामने वाले को बहुत अच्छा फील कराते, उनको लगता है यार मेरे बारे में इतना चीज़ कनेक्टेड फील कर रहा है, ये मेरा नाम बार बार ले रहा है। और आप देखना सबकॉन्शियसली हम डिज़ाइन है, हमें अपना नाम सुनना बहुत पसंद है। लर्निंग नंबर 20, ये बड़े जो प्लेयर होते हैं ना, जो बहुत बड़े बड़े हैं, उनके साथ अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हो
तो हाई क्वालिटी वर्ड्स को यूज करने में शर्माए नहीं, जैसे कि सेक्स वर्ड्स, वेजाइना, पेनिस, प्राउडली बोले, यानी कि ओ माय गॉड उनका जिप खुला है एंड पेनिस एंड ऑल, जो भी है, मतलब एक गलत वर्ड्स ऐसे नहीं दिखाएं कि आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है। प्राउडली बोले यस आई हैव अ ब्रेस्ट प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम चली, आई एम टॉक कंसल्टिंग टू अ डॉक्टर एंड आई विल सॉर्ट इट आउट। कुछ चीज़ें तो इस तरह आप दिखते हो कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप इन वर्ड्स के चीप वे में नहीं सोचते हो, आप जानते हो कि ठीक है ये ह्यूमन बॉडी है, सेक्स भी होता है बॉडी के अंदर, आई मीन बॉडी से, और ये सब बॉडी पार्ट्स है, तो इस तरह आप एक बड़ा सोच रखते हो। वरना चीप लोग क्या करते हैं, जब भी सेक्स का नाम सुनते हैं, पॉर्न का नाम सुनते हैं, अजीब सा बिहेव करने लगते हैं, उन बात ही नहीं करते हैं, ब्रेस्ट, वेजाइना, कुछ भी जो हो। तो इस तरह इस चीज़ को प्राउडली बोले। प्राउडली मतलब चिल्लाना नहीं है, बट हाँ आप कंफर्टेबल हो कि आपको पता है और ये चीज़ें नॉर्मल है, बहुत ही ओवर चीज़ें नहीं है ये सब चीज़ें, और इवन आज की सोसाइटी में तो और भी नहीं। तो ये थे, मैंने कोशिश की अभी टॉप 20 लर्निंग्स निकालने की, और ये पार्ट 1 है। प्लीज़ बताना कैसा लगा, बहुत एफर्ट लगता है पॉडकास्ट बनाने में और फिर एडिटिंग एंड ऑल। सो अच्छा लगा है तो मैं सपोर्ट करने के लिए लाइक करना, और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब या फॉलो कर सकते हो, और नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रेस कर देना, बिकॉज ऐसे वीडियो को आप मिस ना करो, वीडियो या फिर जो भी कह लो, ऑडियो, जहाँ भी आप सुन रहे हो। इसको शेयर करना ना भूले, बहुत ही कमाल की बुक है और वक्त मिले तो पढ़ना भी जरूर। वैसे मैं आपके लिए अच्छे अच्छे लेकर आ रहा हूँ पॉइंट्स, आप बोलोगे तो मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा, जिसमें मैंने 20 और बेस्ट पॉइंट नोट करके रखा है। और आप इसको शेयर करना ना भूले, जैसा मैंने कहा। कमेंट करके बता सकते हो अगर कोई बुक आपकी फेवरेट है और चाहते हो कि उसकी समरी बने, क्योंकि हमें तो पढ़ते पढ़ते 5 साल हो चुका है, तो आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द बुक्स। अच्छी अच्छी बुक मैंने कवर कर ली है, बहुत तो नहीं किया है, बट ट्राई किया है कि हो गया है। और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप शॉर्ट वीडियो से मोटिवेट होना चाहते हो या फिर हाई क्वालिटी वीडियोस देख के लाइफ को बदलना चाहते हो, एक बार जाके हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के मेन चैनल के वीडियो को देखो। बिलीव मी, यू विल थैंक मी लेटर। और मैं इतना प्राउड इसलिए कह पा रहा हूँ ना, बिकॉज ये क्वालिटी होते हैं कंटेंट में। एक बार देखो एंड लेट मी नो। चलो फिर मिलते हैं किसी ऐसी दमदार बुक समरी में, तब तक के लिए ARK लॉगिंग आउट।